मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काटेंगे तो देखो 50% आ रहा है ना। तो मैंने जस्ट डायरेक्ट लिखा ताकि आपको याद हो जाए। और मैथ्स पे आप सोचोगे कि क्या याद करने की जरूरत पड़ती है? यस, इफ यू वांट टू qualify your competitive exam, so something you have to keep in your mind is not a learning, it is not a rote learning. Actually, for sharpening your calculation, for fasting or speeding, giving speed or to your calculation, you should follow these types of tricks. Otherwise you cannot follow qualify this, ठीक है? Because time is too much short. आपके एग्जाम में बिल्कुल 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड का वक्त होता है। इतने में अगर बैठ के हम 1/2 × 100 करेंगे तो बच्चों दुनिया ज़माना आगे निकल जाएगा और हम 1/2 × 100 ही करते रह जाएंगे, ठीक है? तो इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें कुछ चीज़ें दिमाग में बैठानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों का हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है? 1/3 = 33.33% और 33.33 को 33 होल 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका सीधा, नीचे 3 है तो 33.33, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33 और ये वाला चीज़ अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है? 1/4 25%, 1/4 क्या होता है? 25%, मतलब किसी चीज का चौथा भाग, चौथा 25 चौका 100, 25 चौका 100 बोलते हैं, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, ठीक है? अब यहाँ तक याद, 1 की वैल्यू 100, आधे की वैल्यू 50, 1/3 की वैल्यू 33.33%। अगर उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे मिक्स में तो 33 होल 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%। इतना याद हो गया? आगे चलिए, 1/6 की वैल्यू 16.66% और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16 होल 2/3%। कभी कभी आपको ये ज़्यादा इजी होता है इसका यूज़ करना, कभी कभी इसका यूज़ होना। तो 1/6 = 16.66% या 16 होल 2/3%। 1/7 थोड़ा सा नीचे जब प्राइम नंबर्स जैसे आने लगेंगे, ऑड नंबर आने लगेंगे, थोड़ा सा उन्हें याद करना दिक्कत करता है, बाकी आप याद कर लोगे। 1/7 की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा 28, ऐसे याद कर लीजिए। 7 के टेबल को 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बीच में पॉइंट लगाइए, आपका आ जाएगा 1/7 की वैल्यू। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14.28। देखिए 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14.28, ठीक है? और जब इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो सीधे ये वाला 14 और 28 की जगह ये जो 28 है 8 हटा के 2 और ये वाला 7 नीचे रिलेट करेंगे तो आप याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मेरा मेथड यूज़ करिए या मेरे तरीके से आप रिलेट करिए। अगर आपको लगता है कोई और अच्छा ट्रिकी मेथड तो यू कैन लर्न दैट मेथड ऑल्सो, ठीक है? 1/8 = 12.5% = 12 होल 1/2%, ठीक है? 1/8 की जगह क्या लिखेंगे? 12.5% या 12 होल 1/2%। अब याद करते हैं, 1 की वैल्यू 100%, आधे की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33.3% या 33 होल 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16.66% या 16 होल 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14.28% या 14 होल 2/7%, 1/8 की वैल्यू 12.5% या 12 होल 1/2%। देखिए अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। कितना फास्ट तरीके से याद हो गया बच्चों? अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। तो nothing is impossible, impossible says also I am possible, so if you want, ठीक है? अब यहाँ तक हमने याद कर लिया। अब सीधे 1/9 और 1/11 थोड़ा मिलता जुलता है। देखिए 1/9 = 11.11%। हालांकि पॉइंट के बाद 11 डिजिट को मिला के नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते, लेकिन यहाँ हमें अपनी बहुत ज़्यादा सभ्यता नहीं दिखानी है कि हम तो 1 ही पढ़ेंगे। आपको यहाँ स्मार्ट वे से आपको याद करना है बस, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा तो आप थोड़ी ना 11.11% बताएंगे, तब तो 11.11% ही बोलेंगे। बट एग्जाम में नोबडी इज आस्किंग, every question is there and you have to solve it ना। तो 1/9 = 11.11%, या अगर 1/9 है ना, इसका डेसिमल में होता है 11.11% और इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बस ये 11 उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, 1/9 की वैल्यू 11.11% और उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 होल 1/9%। देखिए कितना आसानी से याद हो रहा है। 1/9 की वैल्यू 11.11%, अगर उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 होल 1/9%। अगर नीचे 9 है तो 11 साइड में आ जाएगा, और नीचे अगर 11 है तो 9 साइड में आएगा। अभी देखिए 1/10 तो सीधे 10%, 1/11 देखिए यहाँ पे नीचे 9 था तो यहाँ 11 आ रहा था ना, और यहाँ नीचे 9 था यहाँ 11 आ रहा था। अब यहाँ आइए 1/11, नीचे 11 है,
इसका फ्रैक्शन, इसका पॉइंट में देखिए 11 आ रहा था, अगर नीचे 11 है तो 9.09%, और अगर हमें इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है तो ये 9 उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1/11 है तो 9.09%, और 11 अगर 1/11 को फ्रैक्शन में बदलना है मिक्स में तो क्या बोलेंगे, 9 होल 1/11%। अगर नीचे 11 है तो नीचे 11 जाएगा, उसका डेसिमल वाला साइड में आ जाएगा, ठीक है। 1/12 है तो 8.33%, और 8.33 को क्या लिख सकते हैं, 8 होल 1/3%। 1/12 है तो क्या 8.33%, और 8.33 को क्या बोल सकते हैं, 8 होल 1/3%, ठीक है। 1/13 है तो 7.69%, और इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7 होल 9/13%। अब इसको रिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ यहाँ आप दिमाग लग सकते हो कि जो 7.69 है ना, तो ये 7 उठ के यहाँ, ये 13 यहाँ, और ये 9 6 गायब, ठीक है। तो 1/13 इज इक्वल टू 7.69%। देन आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये 7 होल 9/13%। 1/14 है तो 7.14। अब देखो यहाँ से 14 एकम 14, 14 का आधा, 1/14% को याद कर सकते हो 14 और उसका आधा 7, बीच में पॉइंट, ठीक है, मतलब पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट। तो 1/14 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14, फिर बाद में उसका आधा और बीच में पॉइंट, तो 7.14। और अगर हम इसको फ्रैक्शन बदलेंगे 7 होल 1/7%। 1/15 इज इक्वल टू 6.66% एंड 6 होल 2/3%। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम आपको ये चारों वैल्यू याद करने में होगा। 1/12 इज इक्वल टू 8.33%, 8 होल 1/3%, 1/13 इज इक्वल टू 7.69% या 7 होल 9/13%, 1/14 इज इक्वल टू 7.14%, 7.14%, 7 होल 1/7%, 1/15 इज इक्वल टू 6.66 इंटू इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। अगर आप लर्न करना चाहोगे तो जरूर लर्न कर सकते हो। अगर आपको इतने तक फ्रैक्शन याद हो जाता है तो रह जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, ये कल देखेंगे। और उसके बाद इस पे क्वेश्चन डिपेंडिंग क्वेश्चन मैंने कराना है, और आपको परसेंटेज का हर वो क्वेश्चन मुझे कराना है या मैं कराऊंगी इंशाल्लाह, जिससे कि आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, और परसेंटेज यूं इतना आसान लगेगा कि फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होनी है एग्जाम में। अगर आपने मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो किया और देखा, एंड मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें ताकि इस चीज़ों को बहुत लोग इस चीज़ को समझ सकें। जो मैथ्स से फोबिया खाते हैं उनके लिए मैथ्स बिल्कुल इजी एंड हलवा लाइक हो जाए। ओके, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।